हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 9th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं निम्न को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त करें। इन सभी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, बट आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिखा देता हूं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं सभी क्वेश्चन को समझा दूंगा। सेकेंड में कहा जा रहा है निम्न समीकरणों में ए बी एवं सी का मान ज्ञात करें। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्न समीकरणों को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। अगले क्वेश्चन है निम्न समीकरण के 3 हल लिखे। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के निम्न में से कौन हल है ये बताएं। चलिए, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से इस रफ वाले एरिया में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न को ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको हमें जो भी समीकरण है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो जहां आपको ध्यान इस बात का देना है कि x वाला जो भी टर्म है वो फर्स्ट में हमने लिखा है, पहले स्थान पर लिखा है। y वाला जो भी टर्म है उसको दूसरे स्थान पर लिखा है, और जो अचर पद है जिसके साथ x और y दोनों में से कोई टर्म नहीं है उसको तीसरे स्थान पर लिखा है, बराबर 0 हमने लिखा है। यानी इसी फॉर्म में हमेशा दो चरों में रैखिक समीकरण को हम लोगों को लिखना है, इस फॉर्म में अरेंज कर देना। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 4 बराबर 5x माइनस 3y, तो सर्वप्रथम आपको काम करना है कि x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो पहले इसको लाना, तो 5x है तो माइनस 5x होगा। उसके बाद माइनस 3y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस 3y, और पहले से हमारे पास 4 गिवन है तो प्लस 4 है तो प्लस 4 बराबर 0। हम इस फॉर्म में अगर समीकरण को, यानी कि इस समीकरण को हम इस तरह से अरेंज कर दिए जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का दर्शाता है। अगर हम दिए गए हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम इस तरह से अगर दर्शा दे तो हम कहेंगे कि हाँ, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन अगर लिखा है 2x बराबर 5, तब 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 2x माइनस 5 बराबर 0। इसमें आपको y नहीं दिख रहा है तो आपको लिखने पड़ेंगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपको लिखने होंगे। तो ये लिख लेंगे तो फिर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आप समीकरण को कन्वर्ट कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया है कि निम्न समीकरण में a b एवं c का मान निकालें। तो आपको सबसे पहला इस बात का ध्यान देना है, ABC का मान निकालने से पहले आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में समीकरण को लिखना है। तो y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो x के बाद वाले स्थान पर लिखेंगे, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस y होगा, और माइनस 1 बराबर 0। अब यहां देखना है कि x का गुणांक जो होगा वो a का मान होगा, y का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c का मान होगा। x का गुणांक 1 है तो a का मान 1 हुआ। x के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको 1 समझने हैं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर x ही आता है। और y का गुणांक का अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस 1 होगा, और अचर पद का बात करें तो अचर पद हमें दिख रहा है कि माइनस 1 है। तो इस प्रकार से आप ABC का मान निकालोगे। पहले समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर लेना, और व्यक्त करने के बाद आप उससे x का जो गुणांक होगा वह गुणांक a का मान होगा, जो y का गुणांक होगा वो b का मान होगा, जो अचर पद होगा वह हमारे c के मान होंगे। तो इस प्रकार से हम समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ x बराबर 5 कुछ या x बराबर 4 कुछ इस प्रकार क्वेश्चन होगा, और आपको कहेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें आपको y वाला टर्म नहीं दिख रहा है तो आपको पहले लिखना है x प्लस y वाला टर्म जो है तो होता है सेकेंड दूसरे स्थान पर होता है, तो हम इसको 0y लिखेंगे और 4 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 4 बराबर 0। ये दो चरों के रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो आप इस फॉर्म में फिर जो भी समीकरण दिया रहेगा आप उसको अरेंज कर लेना। इस फॉर्म में अरेंज कर लिए तो वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जैसे x प्लस वाई बराबर 3। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर इस क्वेश्चन में यह कहा जाए कि इसके 3 हल निकाले, 4 हल भी निकाल सकते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण अगर है तो उसके अनंत हल होते हैं,
तो x प्लस वाई बराबर 3 जो लिखा है इसके 3 हल निकालने की अगर बात होगी तो सबसे पहले आप इस प्रकार से सारणी बना लीजिए। 4 खाना होना चाहिए जिसमें एक में x और एक में y लिखिए और अपने मन से आप x या y किसी एक के वैल्यू को मान लीजिए। मान लेते हैं कि एक y का वैल्यू 0, 1, 2 हमने लिया। अगर हम y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x का वैल्यू क्या होगा इससे हमें फाइंड करना है। अगर y का वैल्यू हमने 1 माना है तो x का वैल्यू क्या होगा हम ज्ञात करेंगे। y का वैल्यू हमने 2 लिया तो x का वैल्यू क्या होगा हम समीकरण से निकालेंगे। जैसा कि समीकरण में x प्लस वाई बराबर 3 दिया है, समीकरण दिया है, हमें सर्वप्रथम y की जगह पर 0 पुट करना है और इस इक्वेशन में जहां y दिख रहा है वहां 0 डाल दीजिए। x प्लस 0 बराबर 3, मैंने x बराबर 3 आ गया ना, तो x का मान y का मान 0 के लिए x का मान 3 है तो आप इस वाले बॉक्स में 3 भर लीजिए। अब फिर अगले बात अगर करेंगे y का वैल्यू 1 है तो आप x प्लस वाई बराबर 3, फिर इक्वेशन लिखिए, y की जगह पर 1 पुट कीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 3। इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2। तो x का हमारे पास वैल्यू आ गया 2, तो यहां हमने 2 भर लिया। अब उसी प्रकार हम y का वैल्यू 2 दिया है तो हम लिखे y बराबर 2। अब हमें समीकरण लिखने हैं तो समीकरण अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3, y जहां है वहां 2 लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2 1, हम इसमें 1 पुट करेंगे। तो इस प्रकार से जो समीकरण है उसके ये 3 हल हो गए। एक हल है 3,0, दूसरा हल है 2,1, तीसरा हल है 1,2। ये हमारे 3 हल हो गए। ये तीनों के तीनों हल इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की जगह पर 3, y की जगह पर 0 डालेंगे तो हल हमारे पास कितना आएगा 3, 2 और 1 डालेंगे तब भी 3 आएगा, 1 और 2 डालेंगे तब भी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 डालेंगे तभी 3 आएगा। इस प्रकार से आप y का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। ये हमने वो 0, 1, 2 लिखा है, आप इस प्रकार से अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, हाँ, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में आपको x का वैल्यू फाइंड करने होंगे। आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि x की जगह पर आप वैल्यू पुट करो और उसके रेस्पेक्ट में y का वैल्यू निकालो। अब एक जो लास्ट 5 टाइप के 5th नंबर टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें है क्या, वो हम आपको समझाते हैं। यहां देखिएगा, जैसे मान के चलिए कि कुछ समीकरण दे देगा 2x प्लस 3y बराबर 2। अब इसमें लिखा रहेगा कि 3,5 इसके हल है कि नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या कि x के जगह पर इसके LHS वाले वैल्यू को लेंगे, x के जगह पर 3 पुट करेंगे, y के जगह पर 5 पुट करेंगे। x के जगह पर 3, y के जगह पर 5 पुट करेंगे। अगर हल करने पर 2 आ गया तो हल हो जाएगा। तो यहां पर हम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 लिख लिए। y की जगह पर हमने y का वैल्यू पुट किया, x की जगह पर x का वैल्यू पुट किया। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 15 और 6 ऐड करेंगे तो 21। यहाँ 21 आया जबकि RHS में 2 है, तो लिखेंगे 3,5 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। उसी प्रकार जो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 जो दिख रहा है, निम्न समीकरण में कौन हल है, तो आप पहला 4,0 इसमें इस समीकरण को फिर लेना। क्वेश्चन नंबर बनाने के समय 5x माइनस 4y बराबर 20 लिखना। पहले आप x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 LHS लिखकर 5x माइनस 4y लिखना होगा। x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 डालना। अगर हल करने पर 20 आ गया तो लिखना 4,0 इसके हल है। अब फिर बी नंबर क्वेश्चन बनाने के क्रम में फिर 5x माइनस 4y आप बराबर 20 आपको लिखने होंगे। फिर उस कंडीशन में LHS में आपको इस मान को भरने होंगे, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 5, और उसको हल करके देखना है कि 20 आता है या नहीं आता है। फिर उसी प्रकार क्रमानुसार सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट और दो चरों में रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ बातों को समझा। ये सारे बातें आपको अगले क्लास में भी काम आएंगे, इसलिए आप सभी बातों को भली भांति ध्यान रखोगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरह से बनाने की कोशिश करोगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉल करके आप उस प्रॉब्लम का निदान पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।